हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की लेक्चर सीरीज का ये 4th लेक्चर है। अगर आप लोगों को पिछला लेक्चर्स देखना है और अपना बेस अच्छा करना है तो मैं आई बटन में उनकी लिंक दे देता हूं। आप लोग वहां से देख के अपना बेस अच्छा कर सकते हैं। आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन मैं आपको एक थोड़ा डिफिकल्ट एडजस्टमेंट लिया है मैंने, लेकिन उसको मैं अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा वो आप लोग नोट डाउन कर लेना। टेक्स्ट बुक, नोटबुक और पेन पेंसिल लेके बैठिए, साथ में सॉल्व भी कीजिए और जो भी डिफिकल्टीज है उसको अपने कम करिए। जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा, जो टिप्स बताऊंगा उसके जरिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नया वीडियो आए तो आप लोग को फटाक से पता चल जाए, क्योंकि मैं हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया वीडियो आप रिलेटेड टू आपकी स्टडी प्लान वगैरह या लेक्चर्स वगैरह के ऊपर मैं वीडियोस बनाते रहता हूं और आपको अपडेट करते रहता हूं। तो चलिए आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा मैं, आप लोग देखिए। सीता एंड गीता आर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। दो पार्टनर हैं सीता और गीता, तो उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:1। कितना दिया है? 4:1। उसके बाद लिखा हुआ है दे डिसाइड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2020। वो लोग डिसाइड करें कि पार्टनरशिप को क्या करना है, डिसॉल्व करना है। मतलब क्वेश्चन का एक है, डिसॉल्यूशन का है। आगे लिखा है ऑन विच देयर बैलेंस शीट एज वाज फॉलोज, और बैलेंस शीट नीचे दी हुई है। अब हम लोग का क्या काम है, डायरेक्टली क्वेश्चन के लास्ट में जाने का। लास्ट में लिखा देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट, कैश अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने बोलते हैं, तो मार्क्स जर्नल एंट्री के मिलेंगे, ये लेजर बनाने के मार्क्स नहीं मिलेंगे आप लोग को। लेजर वर्किंग का पार्ट रहेगा, तो ध्यान देना कि आप लोग को क्या करना बोला। लेजर बनाना बोला तो लेजर बनाना, जर्नल बोला तो क्या करना है, जर्नल करना। ठीक है ना। तो अभी ये क्वेश्चन में लेजर बोला, इसलिए मैंने सारे लेजर्स बना लिए हैं। पहले रिलेशन अकाउंट बनाया, फिर पार्टनर कैपिटल बनाया। पार्टनर कैपिटल के दोनों पार्टनर के मुझे नाम पता है। पहले पार्टनर का नाम है सीता और दूसरे का नाम है गीता, वो मैं यहां मेंशन कर लेता हूं, सीता और गीता। उसके बाद उसने बोला है कि कैश अकाउंट बनाओ, तो मैंने कैश अकाउंट बना लिया। क्लियर है। चलिए अब हमारा क्या काम होता है, पहला स्टेज आप लोग को याद होगा तो पहला स्टेज हम लोग का ट्रांसफर। क्या है? ट्रांसफर। तो पहले क्या करने का, जितनी भी असेट्स है और जितनी भी लायबिलिटीज है सबको ट्रांसफर कर लेने का। क्या कर लेने का? ट्रांसफर। तो बैलेंस शीट पे जाइए, सब में पहले देखिए क्या दिया आपको लायबिलिटी साइड में, कैपिटल। तो कैपिटल का आपने क्या बनाया, अकाउंट बनाया, इसलिए उसके अकाउंट में उसको लिखिए। क्या लिखते हैं हम लोग, कोई चीज को उसके अकाउंट में जब लिखते हैं तो लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। असेट रहेगा तो डेबिट साइड पे, लायबिलिटी रहेगा तो क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है इसलिए उसका बैलेंस कहां पे लिख रहे हम लोग, क्रेडिट में लिख रहे। वेरी गुड। चलिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सीता का अमाउंट है 90 और गीता का अमाउंट है 40,000। ये हो गया हम लोग का कैपिटल का बैलेंस। उसके बाद लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक लोन, दोनों लायबिलिटीज होती है, दोनों को कहां लिखेंगे हम लोग, रिलेशन के क्रेडिट में। यस, तो यहां पे लिख लीजिए बाय लायबिलिटीज। कौन कौन सी लायबिलिटीज हैं, सन्ड्री लायबिलिटीज भी लिख सकते हो आप लोग, क्रेडिटर्स और बैंक लोन। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है देखिए 35,000 और बैंक लोन का 15,000, तो 35,000 और 15,000 ये मैंने मेंशन कर दिया लायबिलिटीज को, ये हो गया 50,000। क्लियर है। लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई। अब आते हैं असेट्स पे। असेट्स में दिया हुआ है फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सन्डी डेटर्स, आरडीडी। आरडी हमारी क्या होती है, असेट में दिया है, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि आरडी हमारी लायबिलिटी होती है, तो उसको भी यही लिखना। क्लियर है। उसके बाद लिखा है स्टॉक, कैश, तो कैश अकाउंट बनाया हम लोगों ने, उसके अकाउंट में लिख लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया हुआ है 10,000, तो मैं यहां पे मेंशन कर लेता हूं 10,000। क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के बारे में लास्ट में बताता हूं, पहले आप लोग को सारे असेट्स लिख लेता हूं मैं। क्या क्या असेट्स देखिए, फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सन्डी डेटर्स और स्टॉक। तो मैं यहां पे लिखता हूं, मेंशन करता हूं 2 असेट्स। कौन कौन सी असेट्स है, पहला है, तो मैंने सारी असेट्स को लिख लिया।
एक एसेट्स आप लोग की छुट गई, कौन कौन सी? कैश एंड बैंक, कैश इन हैंड, तो मैंने कैश इन हैंड यहाँ लिखा क्योंकि उसका अकाउंट बनाया है। फिर आप लोग बोलेंगे सर आरडीडी, तो मैंने आप लोग को बताया आरडी हमारी असेट नहीं होती, क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो उसको यहाँ लिख लीजिए बाय, क्या नाम है उसका? आरडीडी अकाउंट। कितना है आरडीडी? डायरेक्टली लिखा हुआ है आप लोग को 3000, तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए 3000। क्लियर है? उसके बाद एक चीज छूट जाती है आप लोग की, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो होता है आप लोग का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। मतलब ये जो होती है फिक्टिशियस असेट्स होती है। कौन सी असेट होती है? फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स मतलब ये एक्सपेंडिचर होती है एक्चुअल में, लेकिन इनको जो हम एक्स्ट्रा पैसा भर देते हैं कुछ सालों के लिए। जैसे एग्जाम्पल, नॉर्मली हम लोगों ने किसी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा 5 साल के लिए भर दिया, लेकिन अकाउंट 1 साल का बनता है, तो 1 साल का जो खर्चा रहेगा, मतलब समझो एग्जाम्पल 50,000 मैंने भरा और ये जो 50,000 भरा वो 5 साल के लिए है, तो अगर मैं 1 साल का कैलकुलेट करूंगा तो हर जगह कितना हो जाए? 10 10 10। तो 10,000 एक्सपेंस में काउंट करते हैं और 40,000 जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा भरे 4 साल का, उसको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, मतलब उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिक्टिशियस असेट बोल सकते हैं हम लोग। आपने जो एक्स्ट्रा पैसा भरे क्या बोल सकते हैं? उसको फिक्टिशियस असेट्स। गवर्नमेंट उसको असेट्स में, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको असेट्स में मेंशन करना पड़ता है। क्लियर है? तो वो एक्चुअल में हम लोग ने एक्स्ट्रा पैसा भरे, तो वो हमारा तो कोई मतलब किसी और को हम लोग को पैसा जाके पे नहीं करना है, पैसा लेना नहीं है, ठीक है? वो मतलब वो पैसा जो है पार्टनर का खुद का ही है पहले से असेट से, तो उसको बांट दो पार्टनर को ही। तो कहां लिख दो? डेबिट में। क्या लिख देंगे हम लोग? टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस? 8,000 है। अब पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले पार्टनर का शेयर कितना है? 4 आउट ऑफ कितना? 5। कट कर लो, 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो 16 4 जा 64। ये हो गया 6,400 और बचा कितना? 1,600। यहाँ पे उसका निकाल सकते हैं आप लोग। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, तो उसका आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर ना? तो ये सब हम लोग के फिक्टिशियस असेट्स होती है, तो उनको कहाँ लिखना रहता है? पार्टनर कैपिटल के ही डेबिट साइड पे लिखना रहता है। याद रखना, ठीक है ना? असेट्स में मत लिख देना उसको, यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बाद सारी असेट्स और सारी लायबिलिटी की क्या हो गई? ट्रांसफर कर दिए। पहला स्टेज फिनिश। नेक्स्ट स्टेज होता है हम लोग का रियलाइजेशन। हर एक पार्ट को ध्यान में रखना। पहले क्या करें हमने? सारी असेट्स और सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिए। सेकंड क्या करेंगे? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कहां से होता है? एडजस्टमेंट पढ़ के होता है। हर एक पॉइंट को ध्यान में रखना। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जरा भी टेंशन मत लेना, एकदम इजी होता है। अगर आप लोग पहले सोच लोगे कि डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट ही लगेगा। कोशिश ये करना है कि हम लोग हर चीज कर सकते हैं और उसको दिल से करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो आप लोग को इजी ही लगेगा, गारंटी है। चलिए अब आते हैं हम लोग रिलेशन पे। लिखा है देखो, प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता 78,000 22,000 रिस्पेक्टिवली। प्लांट और स्टॉक किसने लिया है? सीता ने लिया है। अब आप लोग को क्या देखना है कि प्लांट और स्टॉक है कहां पे? प्लांट स्टॉक कहां पे है? देखो डेबिट में है, दिख रहा है आप लोग को। तो जब उसको टेकन ओवर करेगा तो कहां पे आ जाएगा? वो क्रेडिट में आ जाएगा। और जो टेकन ओवर कर रहा है उसका क्या लिखने का? नाम। तो यहां पे क्या नाम है उसका? लिख दो, किसने लिया है? बाय सीता। अब खाली सीता नहीं लिखोगे क्योंकि वो कंपनी की पार्टनर है, तो उसको आगे क्या ऐड करोगे? सीतास कैपिटल। क्लियर है? कितने में लिया है देखो जरा उसने? स्टॉक 78,000 में, और नहीं, प्लांट 78,000 में, स्टॉक 22,000 में। तो पहले लिख लीजिए आप लोग प्लांट और फिर क्या लिखिए? स्टॉक 78,000 और 22,000, ये मैंने मेंशन कर दिया। टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख। अब यहां पे ये क्रेडिट में है तो पार्टनर कैपिटल के भी पोस्टिंग करना पड़ेगा। कहां पे? डेबिट में। तो यहां पे मेंशन कर दीजिए आप लोग, टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका सीता और क्या कितना है? 1 लाख। गीता का नहीं है, सिर्फ किसका है? सीता का। तो सीता के कॉलम में लिख दिया। चाहिए तो आप लोग नीचे मेंशन कर सकते हैं, स्टॉक एंड प्लांट। क्लियर है? ये हो गया आप लोग का एडजस्टमेंट नंबर 1, एकदम सिंपल। एसेट्स को टेकन ओवर किया है उसने, क्योंकि प्लांट और स्टॉक क्या होता है? एसेट्स। यहां पे है
उसको टेक ओवर करे तो उसका रिवर्स, मतलब यहाँ पे डेबिट में है तो उसको कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में लिख दिया, लेकिन सिर्फ क्या लिखे प्लांट और स्टॉक, क्योंकि उनको ही टेक ओवर किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेटर्स रियलाइज 90% बुक वैल्यू, ट्रेडमार्क 5000, गुडविल रियलाइज फॉर 27,000। तो रियलाइज किए मतलब इनको बेच के क्या मिल गया, इनको दे के क्या मिल गया, हम लोग को पैसे मिल गए। तो हम लोग यहाँ पे देखो असेट्स को दे रहे हैं तो असेट्स डेबिट में है, दे रहे तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में चले जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप लोग, बाय कैश। बैंक मत लिखना क्योंकि ये क्वेश्चन में कैश अकाउंट है तो कैश लिखना, बस इतना सिंपल, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या क्या रियलाइज कर उन्होंने वहां पे मेंशन किया हुआ है, डेटर्स को रियलाइज किए हैं, ट्रेड मार्क को रियलाइज किए हैं और गुडविल को रियलाइज किए हैं। सब क्लियरली लिखा हुआ है। ट्रेडमार्क का अमाउंट दिया हुआ है 5000 डायरेक्टली दिया हुआ है, गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है 27,000, इसका अमाउंट नहीं दिया हुआ है। डेटर्स का लिखा हुआ है कि रियलाइज कितना हुआ, सिर्फ 90%। तो हम लोग जाएंगे पहले डेटर्स का फाइंड करेंगे। डेटर का अमाउंट कितना, डेटर का अमाउंट कितना था 48,000, कितना था 48,000। इसमें से रियलाइज कितना हुआ, सिर्फ 90% रियलाइज हुआ, तो इसका 90% निकाल लीजिए। 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 9 0 0, 9 0 0, 9 8 72, 7 कैरी, 9 4 36, 7 43, तो कितना आ गया 43,200। तो यहां पे मेंशन कर लीजिए 43,200। ये डेटर रियलाइज हो गया, ट्रेडमार्क रियलाइज हो गया और क्या हो गया, गुडविल हो गया। क्लियर है? सब के सब असेट्स है, तो असेट्स यहां था, जब रियलाइज कर तो कहां पे आ गया, वो क्रेडिट में आ गया। डेबिट में था तो कहां आ गया, क्रेडिट में आ गया। रियलाइज किया मतलब उनके बदले पैसा मिला, इसलिए पैसा हम लोगों ने कैश बैंक लिखे, कैश लिखे। ठीक है, चलिए टोटल करते हैं इसका। टोटल देखिए 75,200 बराबर है, ये आ गया आप लोग का 75,200। उसके बाद नीचे दिया हुआ है आप लोग को अनरिकॉर्डेड असेट्स एस्टिमेटेड 45,000 वाज सोल्ड फॉर 1,500। एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है जो हम लोग की 4,500 की थी, उसको हम लोगों ने कितने में बेच दिए, 1,500 में बेच दिए। मतलब सिंपल सी बात है, ये भी रियलाइज हो कि हम लोग को क्या मिला, पैसा मिला है। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं बाय कैश। कितना हो गया, एक काम करते हैं हम लोग इसी में मेंशन कर लेते हैं ना, इसी में मेंशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो भी क्योंकि उसमें भी कैश ही आने वाला है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं ओल्ड असेट्स, कितना रियलाइज हुआ 1,500। तो ये हो गया था हम लोग का 75,200। तो अभी हो जाएगा ये 76,700। क्लियर है, 76,700 टोटल करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1,000 डिस्काउंट वेर अलाउड बाय क्रेडिटर्स व्हाइल पेइंग देयर ड्यूज। हम लोग ने जब उनका ड्यू पे कर रहे थे क्रेडिटर्स का, तो हम लोग को 1,000 रुपए का क्या मिला, डिस्काउंट मिला। अब क्रेडिटर्स कहां पे है, क्रेडिट में, सॉरी हाँ क्रेडिट में। तो कहां लिखेंगे उसको, जब उसको रियलाइज करेंगे तो उसको डेबिट में करेंगे। उन लोग को पे कर रहे हैं ना हम लोग, तो कहां लिखेंगे उसको, डेबिट में लिखेंगे। तो लिख दीजिए 2। अब पे करेंगे तो हम लोग का कैश जाएगा, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, 2 कैश अकाउंट। क्लियर है, किसका पे कर रहे हैं, क्रेडिटर्स का अमाउंट। तो लिख देते हैं क्रेडिटर्स। कितना पे कर रहे हैं उसको, वहां पे लिखा है देखो क्रेडिटर्स कितने हैं 35 का, लेकिन 1,000 उसने क्या दिया, हम लोग को डिस्काउंट दिया है। तो सिंपल सी बात है, डिस्काउंट क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। 35 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 34। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, द रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 3,500। और रिलेशन के जो एक्सपेंस हुए वो कितने हैं, 3,500 के। तो रिलेशन एक्सपेंस का अकाउंट में एंट्री भी वही आती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो रिलेशन के डेबिट में ही लिखना रहता है रिलेशन एक्सपेंस को। तो यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं एक्सपेंस रियलाइजेशन, क्योंकि वो कैश बैंक में आएगा इसलिए मैं कैश के एंट्री में ही उसको लिख ले रहा हूं। रिलेशन एक्सपेंस कितना है, 3,500। क्लियर है, ये मैंने लिख दिया। सारे एडजस्टमेंट फिनिश हो गए। अब सारे एडजस्टमेंट, सारे रिलेशन करने के बाद देखने का कि और कोई लायबिलिटी बची क्या जिसको हम लोग ने पे नहीं किए हैं। तो देखिए क्रेडिटर्स हो गया, बैंक लोन हो गया बाकी है। तो बैंक लोन के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब वो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो यहां पे लिख लीजिए बैंक लोन कितना है, 15,000। कितना है, 15,000।
तो इसको भी पे कर लीजिए। आप लोग बोलेंगे सर आरडी भी तो लाइबिलिटी है, उसको भी पे करिए। आरडी लाइबिलिटी होती है, लेकिन वो हम लोग को किसी को पैसा पे करना रहता है, पेबल नहीं रहता है वो। जैसे बैंक लोन लिए तो उसको पे करना है हम लोग को। आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, हम लोग सिर्फ पैसा क्या करते हैं, रिजर्व निकाल के रखते हैं हमारा डाउटफुल डेब्ट के लिए, उसमें किसी को पे नहीं करना होता है हम लोग को, बराबर ना, वो पैसा डूब सकता है इसलिए हम लोग निकाल के रखते हैं ना बैड डेब्ट के लिए, तो उसके लिए हम लोग किसी को पे नहीं करना होता है। यहाँ पे पे करना है इसलिए पे कर रहे हैं। क्लियर है, याद रखना, पे करेंगे तो पैसा जाएगा, इसलिए मैंने कैश बैंक की हेडिंग में ही लिखा है उसको। चलिए अब इसका टोटल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15,000 और ये 34,000 अगर आप लोग मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 49 और टू 52,500। ये हो गया आप लोग का रिलेशन स्टेज फिनिश। सेकेंड स्टेज फिनिश, फर्स्ट स्टेज भी फिनिश हो गया। थर्ड स्टेज क्या करना रहता है आप लोग को, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज रहता है। कौन सा स्टेज है वो, डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो रिलेशन करने के बाद प्रॉफिट हुआ रहेगा, या तो क्या हुआ रहेगा, लॉस, उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने एक गलती कर दिया, क्या गलती करा, ये सब एंट्रीज का सेकंड, मतलब ये सब जो एंट्री किया मैंने कैश बैंक और ये इसका देखो मैंने सेकंड इफेक्ट लिखा था, क्योंकि एडजस्टमेंट में था ना, इसका तो सेकंड इफेक्ट लिखा मैंने, इसका नहीं लिखा। तो कैश बैंक कहाँ पे है, क्रेडिट में है, तो कैश बैंक के कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। तो लिख लीजिए टू रियलाइजेशन कितना है, 76,700। क्लियर है। चलिए उसके बाद ये कैश बैंक का भी मैंने लिखा, यहां पे डेबिट में है, तो उसके अकाउंट में कहां पे रहेगा, वो क्रेडिट में रहेगा। तो यहां पे मेंशन कर लीजिए बाय रियलाइजेशन। क्या क्या है, कितना अमाउंट है, 52,500। ये मैं भूल गया था क्योंकि ये कैश बैंक क्रेडिट में है तो कैश बैंक के डेबिट में, यहां पे कैश बैंक डेबिट में है तो वहां पे क्रेडिट में। ये मेंशन करना, आपको याद रखना, ठीक है। चलिए रिलेशन स्टेज हो गया, अब आता है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम लोग क्या करना है, दोनों को टैली करना है। इसका टोटल करेंगे तो हम लोग 50, 53, 1,53, 1,53 और 1,53 और 71, 2,23, 2,29, 2,29,700 यहाँ का टोटल। और यहाँ का करेंगे तो ये टोटल मैंने करना भूल गया था, तो इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग 80 में, हाँ 88, 95 और 41, 165। तो ये होता है 1,65,000। तो इसका टोटल करिए, देखिए 165 में मिलाएंगे तो 2,17,500। ये साइड का टोटल आया 2,29,000, नीला का टोटल आया 2,17,000। ज्यादा कौन सा है, 2,29,000। दोनों साइड वही लिख देना है, जो ज्यादा आता है वही दोनों साइड लिखना रहता है। 2,29,700, मतलब खाली यहां की नहीं बता रहा हूं, कहीं कहां पे भी आप टैली करो, दोनों साइड का टोटल निकालने का, जिसका ज्यादा रहेगा दोनों साइड लिख देना है। तो ज्यादा कौन सा है, 2,29,000, दोनों साइड लिख दिया 2,29,700। अब यहाँ का टोटल और यहाँ का जो मैंने अमाउंट लिखा, यहाँ पे जो अमाउंट लिखा सेम है, यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे अमाउंट कम है, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। बैलेंस कैसे आएगा, इसमें से क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो 2,29,000 में 2,17 जाएगा, तो 12,200। क्लियर है। ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर दिया है, वो आंसर शायद से रॉन्ग है, ठीक है ना। ये आप लोग यहां पे बैलेंस आया तो इसको आप लोग बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल। जो प्रॉफिट हुआ रिलेशन पे उसको हम लोग ट्रांसफर कहां करने का, कैपिटल में। कौन कौन से पार्टनर को प्रॉफिट हुआ, तो सिंपल सी बात है, जो पार्टनर है वही। तो नाम है पार्टनर लोग का, लिख लेना है आप लोग को, सीता और गीता। दोनों का अमाउंट निकालना पड़ेगा। कितना प्रॉफिट हुआ, 12,200। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए रेशो में, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5। कट कर लीजिए, 5 2 10, 5 यहां पे 2 बचा, 5 4 20, यहां पे 2 बचा, 5 4 20, 0। तो 4 0 0, 4 4 16 के 6, 1 कैरी, 4 4 16 और एक 17 7, 1 कैरी, 4 2 8 और ये 9, और यहां पे आएगा 2 4 4 0 0 0 2
12, ये हो गया 12,200। यहां पे डेबिट में है, यहां पे कहां ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट में। तो फुल स्टेज यही होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हम लोग का बैलेंस आया उसको ट्रांसफर करना रहता है कैपिटल में, और कैपिटल को ट्रांसफर करना रहता है कैश में। क्लियर है? चलिए तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, कितना है इसका 9760 और इसका है 2440, ये ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट। क्लियर? अब क्या करना है आप लोग को, पार्टनर कैपिटल को टैली करना है। पार्टनर कैपिटल को टैली करना है, एकदम इजी काम। यहां का अमाउंट देखिए कितना है आप लोग का 99,760 और यहां का टोटल है 1,06,400। तो ज्यादा यही है तो दोनों साइड लिख लेंगे 1,06,400। यहां पे भी मेंशन कर लीजिए 1,06,400। अब इसमें से इसको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। तो ये है 1,06,400 में से माइनस कीजिए आप लोग 6640। तो यहां पे बैलेंस आ रहा है आप लोग का 6,640, ये आ गया बैलेंस। अब इसको टैली करेंगे, ये होता है 42,440 और ये होता है 1,600, तो ये ज्यादा है तो दोनों साइड लिखेंगे हम लोग 42,440। यहां पे भी मेंशन कर देंगे 42,440। अब यहां पे कम है तो इसमें से ये माइनस कर लेंगे। 42,000 में से 16 माइनस करेंगे तो 42,000 में 16 माइनस करेंगे तो आएगा आप लोग का 40,400 और 400 उसमें से प्लस करना है 40,800, तो 40,840 ये भी बैलेंस आ गया। दोनों बैलेंस जो आया उसको क्या लिखने का, टू बैंक। बैलेंस कैरी डाउन मत लिखना क्योंकि हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे हैं। डिसोल्यूशन मतलब कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है मतलब खत्म हो रही है। तो जो भी पैसा बचता है वो क्या करते हैं हम लोग अपने पार्टनर्स को पे कर देते हैं। क्लियर है? तो यहां पे लिख लीजिए बाय बैंक अकाउंट, बैंक नहीं, ये क्वेश्चन में क्या है, कैश, तो कैश लिखिए कैश अकाउंट और यहां पे लिखिए, यहां पे भी टू कैश। अब सिंपल सी बात है, कैश मेंशन करा है तो यहां पे डेबिट है तो यहां पे कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। तो लिख लीजिए बाय, क्या नाम है उसका, कितना दिया हम लोग को गीता कैपिटल के लिए 40,840 बराबर है। फिर इसको भी मेंशन कीजिए, ये क्रेडिट में है तो यहां पे कहां पे आ जाएगा, डेबिट में, टू सीतास कैपिटल। सीतास कैपिटल कितना है 6,640। अब इसको क्या कर लीजिए, टैली कर लीजिए। यहां का टोटल देखिए आप लोग का 40,000 और 50,000 90,000 92,500, 92 में 800 मिलाएंगे तो 93,340, 93,340। यहां का टोटल कर लीजिए 3 1 कैरी 7 और 9। इधर का भी टोटल आ गया 93,340, इधर भी आया 93,340। ये दोनों सेम आना चाहिए। सेम आया मतलब क्या है आप लोग का, टैली है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। अगर आप लोग ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे तो आप लोग को एकदम सिंपल लगेगा और आप लोग को 10 मार्क्स 10 मार्क्स एकदम इजीली क्लियरली मिल जाएंगे। आप लोग को कोई टेंशन आप लोग को नहीं आएगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।